जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एमपी ज्ञान क्लासेस पर। और दोस्तों, हमने जो एमपी पुलिस और एमपीएसआई के लिए जो मैथ्स की प्रैक्टिस सेट चलाए हैं, तो उसमें जो हमारा 2 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले हमने 1 नंबर का प्रैक्टिस सेट कर लिया है। और आपने वो नहीं देखा हो तो आप उसको देख सकते हो। ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और मैंने इस प्रैक्टिस सेट में अभी जो रिसेंट में एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, हॉस्पिटल असिस्टेंट और एमपीएसआई के जो एग्ज़ाम हुए हैं, मैंने उन सबको लिया, उन सभी के क्वेश्चनों को लिया है। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले जो एमपी पुलिस और एमपीएसआई एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इन प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर देख कर जाना। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि एक धातु की पाइप 70 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है, जिसकी बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक पाइप है, तो पाइप किस आकार का होता है? पाइप होता है बेलन के आकार का, मतलब बेलन होता है, और पाइप को बेलन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं पाइप का मैं एक काम करता हूँ, जो पाइप का जो ऊपर का सिरा होता है ना, वो जो ऊपर होता है, वो जो ऊपर हम देख सकते हो उसमें, मैं उसको बनाता हूँ आपको ऊपर का हिस्सा। जैसे मान लो ये पाइप है, ये मान लो ऐसे पाइप है ये, ठीक है। पाइप थोड़ा मोटा है और एक अपना ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा पाइप बना हुआ है। और ये क्या है? ये ठोस है, ये इसमें क्या है, लोहे का बना हुआ है, तो ये ठोस है पूरा ये। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बाहरी त्रिज्या, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो त्रिज्या है, यहाँ से जहाँ बाहर तक की त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, मतलब यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उसने आगे क्या बोला है कि जो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो ये अपने छोटा सर्कल है और जो बड़ा सर्कल है, इसके बीच में जो क्षेत्रफल दे रहा है, ये वाला ये मैं बना रहा हूँ ये, कि ये इसका आयतन कितना है। और दोस्तों, इसका आयतन निकालने के लिए हमें जो बाहर वाला सर्कल है उसका आयतन निकालना पड़ेगा, और उसमें से जो छोटा अंदर वाला गोला है उसका आयतन हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा ये वाला आयतन आ जाएगा। तो देखो दोस्तों कि अपन कैसे निकालेंगे, मैं आपको इसको कराता हूँ। तो आइए दोस्तों, देखो दोस्तों, बेलन बेलन है, तो पाइप है, तो उस पाइप में हमें बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई, और जो बाहर वाली त्रिज्या है उसको हम कैपिटल आर मानेंगे, तो आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अंदर वाली त्रिज्या उसको हम स्मॉल आर मानेंगे, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है बेलन के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अंदर वाले का ये हो गया और बाहर वाले का ये हो गया, ठीक है। तो इसमें पाई एच हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे कोष्टक में हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल, सॉरी, कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7, और यहाँ पर एच की वैल्यू दे रखी है 70। ये क्या लंबाई है? देखो ऐसे मान लो कि ये पाइप है, ठीक है, ऐसे मान लो कि ये पाइप है, ठीक है। तो जो पाइप की जो लंबाई होती है ना, जो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, तो जो लंबाई को अपन क्या, इस ये बेलन है, ये मतलब ये बेलन है पूरा, इसको आप खड़ा करो तो जैसा दिखता है, ठीक है, खड़ा करने पर। तो इसी को अपन उसकी बेलन की हाइट मानते हैं। तो ये एच क्या है? ये बेलन की हाइट है, तो हाइट कितनी दे रखी है? 70, ठीक है। आई कोष्टक में हमारी बाहरी त्रिज्या कितनी थी? 4 सेंटीमीटर, और हमारी अंदर की त्रिज्या थी 3 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, और अंदर की त्रिज्या का वर्ग कितना हुआ? 9, ठीक है। इससे इसे काटेंगे कितना बच जाएगा? 10 बार चला जाएगा ये, और 10 का 22 में गुणा होगा तो 220 हो जाएगा। अब ये 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, ठीक है। और 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। या वहाँ पे क्यू क्यों आया? क्योंकि ये आयतन है, और आयतन में हमेशा क्यू आता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और दोस्तों देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको कितने इजी तरीके से बता दिया, और ये क्वेश्चन अभी एमपी पुलिस 2025 में अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आगे भी 2026 में एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाना, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ बोला गया है कि 15 पेन है, ठीक है। 15 पेन की जो कीमत है, जो वो 10 पेंसिल, क्या 10 पेंसिल की कीमत के बराबर है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12 रुपये है, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है कि प्रत्येक पेंसिल की कीमत 12 रुपये है, तो हम अगर 10 पेंसिल में 12 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल पेंसिल की कितनी कीमत है वो निकल जाएगी। और यहाँ पर दिया दे रखा था कि 15 पेन की कीमत 10 पेंसिल की कीमत के बराबर थी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि एक पेन की कीमत कितनी हुई। तो दोस्तों हम 15 पेन, ठीक है, बराबर
यहाँ पे 10 में हम उसका जो एक पेन की कीमत है उसका गुणा कर देंगे और हमें यहाँ पर निकालना है कि एक पेन की कीमत कितनी होगी। तो हम इसमें 15 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारे कितनी, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा, ठीक है। 10 को 12 गुणा करोगे तो तुम्हारे डायरेक्ट कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, ठीक है। तो हमारी एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 रुपये, ठीक है। ये हमारी एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 रुपये, तो दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एमपी पुलिस 2025 में आया है, ठीक है। मैंने सारी क्वेश्चन पीवाईक्यू लिए हैं और इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से ही बनाए हैं जो मतलब आने की संभावना है इन क्वेश्चनों की, ठीक है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किसी संख्या का वर्गमूल करने पर 200 सॉरी 4489 प्राप्त होता है। वर्गमूल करने पर सॉरी तो यहाँ पे सॉरी तो ये क्या टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे ये वर्गमूल नहीं, यहाँ पे ये वर्ग है, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल करेंगे तो बहुत आगे जाएगा इसका। यहाँ पर ये क्या वर्ग है, ठीक है। तो बेस्ट संख्या क्या है, मतलब ये कुल मिला के ये पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से ये किसका वर्ग है, ठीक है। और दोस्तों आपको क्या ये क्वेश्चन में कुछ करने की वो ही नहीं है ज़रूरत आपको। हमें यहाँ दिख रहा है कि लास्ट में 9 दे रखा है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, ठीक है। और इनका हम वर्ग करेंगे तो इनमें से किसी के भी लास्ट में 9 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर 7 दे रखा है, तो 7 का वर्ग होता है 49, मतलब लास्ट में 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते ही समझ जाएँगे कि हमारे इसका ऑप्शन बी नंबर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग में कितना दे रहा है, लास्ट में 9, और 7 के वर्ग में भी लास्ट में 9 होता है, तो ये 67 का वर्ग हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जो क्वेश्चन आप देखते ही कर लेते हो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एमपी पुलिस 2025 में आया है, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन भी आता है और टफ क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको सभी क्वेश्चन को करने की वो होना चाहिए आपको में, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक बल्लेबाज 15 पारियों में रनों का कुछ निश्चित औसत होता है, मतलब कि उन्होंने 15 पारी खेली एक बल्लेबाज ने, उसमें उसका औसत कितना एक्स है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये बोला कि 16वीं पारी में, मतलब 16वीं पारी में वो कितना 99 रन बनाता है, ठीक है। 16वीं पारी में 99 रन बनाता है, ठीक है। तो जिसके बाद में उसका औसत 4 बढ़ जाता है, मतलब पहले यहाँ पे एक्स था, तो अब वो मान लो उसने 99 रन बनाए, तो उसकी टोटल 16 पारियों के बाद में उसका औसत एक्स प्लस कितना, एक्स प्लस 4 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 16वीं पारवी के बाद में उसका औसत कितना है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। और दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ क्या बोला गया है कि उसका औसत 4 बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 16वीं पारी ने उसने 99 रन बनाए, ठीक है। अब उसका औसत 4 बढ़ा, तो पहले हम ये देखते हैं उसका मतलब 4 उसका बढ़ा है, तो हम 16 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मतलब उसके अंदर कितने अधिक रन उसके हुए हैं। तो 16 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 64, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये पता चल रहा है कि उसके मतलब 16वीं पारी में 64 अंक उसके औसत से ज़्यादा थे, जिसके कारण उसका 4 औसत ज़्यादा बढ़ गया। अगर उसके 64 अंक उसके नंबर ज़्यादा नहीं होते तो उसका औसत वही रहता, जो एक्स था ना उसका औसत वही रहता, लेकिन ये क्या है, 64 अंक अधिक लाया जिसके कारण उसके 4 जो औसत है वो बढ़ गया। तो यदि हम ये 99 में से 64 अगर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये यहाँ पर हमारा आएगा 35। तो उसका पहले 35 औसत रहा होगा, ठीक है। तो पहले उसका 35 औसत मतलब एक्स का मान पहले 35 रहा होगा, ठीक है। अब उसमें क्या उसने 64 नंबर और अधिक लेके आया, तो 64 में 16 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। तो ये क्या 4 उसका 64 नंबर अधिक वो अंक ज़्यादा लेके आने के बाद में उसका 4 औसत ज़्यादा बढ़ा। तो हम क्या पहले उसका औसत 35 था, हम 35 में अगर हम 4 और ऐड कर देंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 39। तो 16वीं पारी के बाद में उसका औसत 39 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एलिजाबेथ को 90 दिनों में अपने घर को फिर से तैयार कराना था, ठीक है। जिसके लिए उसने 60 व्यक्तियों को काम पर रखा, ठीक है। कितने व्यक्ति को, 60 व्यक्तियों को उसने काम पर रखा। और 75 दिनों के बाद में, मतलब उसको 90 दिन में पूरा काम कराना था, और यहाँ बोला गया कि 75 दिनों के काम करने के बाद में उसने 3/4 काम कर दिया, मतलब टोटल काम कितना था, या उसने 3/4 काम कर दिया, मतलब पहले टोटल काम 4 था तो उसने 3 काम कर दिया, अब काम कितना बचेगा, 1 काम बचेगा, ठीक है। काम कर दिया। अब समय पर घर को तैयार करने के लिए कितने अतिरिक्त
व्यक्तियों की आवश्यकता है उसको पड़ेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करेंगे हम। देखो, पहले उसने कितने 60 व्यक्तियों को काम पर लगाया था, ठीक है। 60 व्यक्तियों ने 75 दिनों तक काम किया, ठीक है। 75 दिनों तक काम किया और उन्होंने काम कितना किया, 3/4, मतलब ये 4 काम था, 4 में से उन्होंने 3 काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो हम 3 का भाग देते हैं। और उसके बाद में क्या बोला गया है कि उसने कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाया। तो 60 व्यक्ति थे प्लस एक्स व्यक्ति और उसने अतिरिक्त काम पर लगाए, और उसको टोटल 90 दिनों में क्या यहाँ पे दे रखा है 90 दिन, तो टोटल उसको 90 दिनों में काम पूरा करना था और उसने 75 दिन काम कर लिया। तो यहाँ पे कितने दिन, 15 दिन काम और करेंगे जो व्यक्ति। और कितना काम करेंगे, 4 में से 3 तो काम उसने कर लिया, अब एक काम बचा, अब एक काम करेंगे, ठीक है। और ये 15 से हम इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। और 3 से हम इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 100, ठीक है, बराबर 60 प्लस एक्स, ठीक है। अब एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 40, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि मतलब उसको 40 व्यक्ति अतिरिक्त उसको काम पर लगाना पड़ेंगे, जिससे उसका काम 90 दिनों में पूरा होगा, ठीक है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सप्ताह में रविवार और सोमवार का औसत कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, 37.2 डिग्री दे रखा है। उसके बाद में मंगलवार और बुधवार का औसत दे रखा है, और उसके बाद में सोमवार, मंगल और बुधवार का औसत दे रखा है, और हमसे रविवार का औसत पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम निकालते हैं संडे का और मंडे का औसत। मतलब औसत है ये, हम औसत में और 2 गुणा कर देंगे तो इन दोनों का, मतलब इन दोनों का योग कितना है वो आएगा, तो 4 4 और ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम निकालेंगे इसका मंगलवार का और बुधवार का, मतलब कि ट्यूसडे का और वेडनेसडे का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना, इसका उनका औसत 39.4 था, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो इन दोनों का योग आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट, यहाँ पे कितना होगा, 8 1 और 3 दूनी 6 1 7, 78.8 इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला गया दोस्तों कि सोमवार मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत कितना है, 38.1 है। हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा इन तीनों का वो आएगा, इन तीनों का योग कितना है, तो 3 यहाँ पे कितना, 24 आएगा, और 2 हासिल जाएगा, 3 3 का 9 2 114.3 आ जाएगा। और दोस्तों हमसे यहाँ पर रविवार का औसत पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़कर इसको घटा देंगे, तो क्या है, यहाँ पर रविवार का औसत आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें मंडे भी है, ट्यूसडे भी है, वेडनेसडे भी है, और इनको जोड़ेंगे तो इसमें मंडे आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा, लेकिन संडे इसमें नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, इन तीनों का तो हट जाएगा। अब संडे का जो भी होगा तो संडे का हमारे पास बचेगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, 12 की 2 हासिल 1, 12 और 1 13 की 3 हासिल आएगी, 14 और 1 15, मतलब 153.2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया, मतलब संडे प्लस मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को जोड़ने पर इतना आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ से मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे को हम इसमें से घटा देंगे, ठीक है। कितना है हमारा, 114.3 को। तो हमारा संडे निकल जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो ये तीनों से तीनों कट जाएंगे, हमारा संडे बचेगा। तो संडे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक, तो 12 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 8, यहाँ पर दशमलव आएगी, और यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो हमारा संडे का औसत तापमान कितना होगा, 38.9 डिग्री। कौन सा आंसर है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एमपी फॉरेस्ट गार्ड 2026 में अभी जो एग्जाम होता है ना, मई के मार्च में, ये दोस्तों उसका क्वेश्चन है ये। तो मैंने जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, मैंने सभी उनके क्वेश्चन को लिया है, ठीक है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 5 बच्चों की उम्र के बीच 3 वर्ष का अंतर है और उनकी कुल उम्र 50 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी होगी, ठीक है? हमसे सबसे छोटे बच्चे की उम्र पूछा गया है, ठीक है। तो ये बोला कि 5 बच्चों की उम्र में 3 वर्ष का अंतर है, मतलब कि प्रत्येक बच्चा पहले वाले बच्चे से 3 वर्ष बड़ा है, ये पूछ रहा है। तो मान लेते हैं हम कि हमारा पहला बच्चा है वो, उसकी आयु एक्स है, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा है, उसकी आयु एक्स प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि वो 3 वर्ष बड़ा है। उसके बाद में जो तीसरा वाला बच्चा आएगा, वो भी इनसे 3 वर्ष बड़ा होगा, तो उसकी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 6 हो जाएगी, ठीक है। अब जो चौथा बच्चा आएगा, वो भी इनसे 3 वर्ष बड़ा होगा इस वाले से, तो उसकी हो जाएगी कितनी, एक्स प्लस 9, ठीक है। जो पांचवा बच्चा आएगा, वो चौथे बच्चे से 3 वर्ष बड़ा होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12, ठीक है।
अब इन सब का योग कितना था 50%, ठीक है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5x, ठीक है, प्लस 3 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 9 और 18, 18 और 12 कितना 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है। बराबर कितना आएगा अपना 50, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 5x 30 इधर जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 20, ठीक है दोस्तों। अब x बराबर कितना हो जाएगा अपना 4, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी है, तो सबसे छोटा बच्चा कौन सा है इसमें x, ठीक है। तो x का मान हमारा आ गया, हमें x का मान निकालना था, हमारा x का मान नहीं आ गया, तो हमारी सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी रहेगी 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कुशल और मंगल क्रमशः 34,000 रुपये और 1,19,000 रुपये का निवेश करके एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 9 महीने के बाद पृथ्वी 1,87,000 रुपये के साथ उनके निवेश में जुड़ जाता है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में टोटल 75,200 रुपये का लाभ होता है तो उस लाभ में से पृथ्वी का हिस्सा कितना है, ये पूछा गया है। और दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ दे रखा है कुशल, क्या मंगल और क्या पृथ्वी, ठीक है। कुशल लेके आता है 34,000 रुपये, मंगल लेके आता है 1,19,000 रुपये, ठीक है, और पृथ्वी लेके आता है 1,87,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि पृथ्वी 9 महीने के बाद में उनके साथ जुड़ता है, तो मतलब 9 महीने के बाद में जुड़ रहा है और टोटल 1 साल का हमें निवेश निकालना है। तो अगर 9 महीने के बाद में है तो एक कुल 3 महीने के लिए उसने निवेश किया था, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों में हम 12-12 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम तीनों का लेंगे क्या रेशो, ठीक है। तो पहले हम जो कटेगा उसको काट देंगे, ये 3 से कट जाएगा 12 कितनी बार 4 बार, और ये भी चला जाएगा 4 बार, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमें दिख रहा है कि ये 17 से कट रहा है, 17 से जाएगा 34 दो बार में, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 हो जाएगा। ये 17 से जाएगा 19 कितनी बार में, 17 17 119, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ये 17 से जाएगा कितनी बार में, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, ठीक है 19 बार। इनका हम रेशो लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8, इसका रेशो कितना आ जाएगा 28 और इसका रेशो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। अब दोस्तों हम इन तीनों को जोड़ के हमारा ये टोटल लाभ है उसमें हम भाग दे देंगे और उसमें हम 11 का गुणा कर देंगे, तो हमारा जो पृथ्वी का हिस्सा है वो निकल जाएगा। तो उसको दोस्तों हम इधर करते हैं, तो हमारा टोटल कितना है 75,200 रुपये में। हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 28 और 8 36, 36 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 47, ठीक है। 36 और 11 47, ठीक है। और इसमें हम कितना 11 का हम इसमें गुणा करेंगे। और दोस्तों तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि लगभग लगभग सभी यहाँ देखो ये भी 11 का मल्टीप्लाई है और ये भी 11 का मल्टीप्लाई है, और हाँ ये दोनों 11 का मल्टीप्लाई है। नहीं वैसे हम 11 का मल्टीप्लाई देख के हम डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते थे, ठीक है। तो हम इसका भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 47 एकम 47, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 8 और यहाँ कितना बचेगा हमारा 2, ठीक है। हमारा भी कितना हो जाएगा 282, ठीक है। अब 282 में दोस्तों हम कितनी बार जाएगा हमारा जाएगा ये 6 बार, क्योंकि हम 7 बार में जा नहीं सकता, ठीक है। हमारा 6 बार जाएगा ये। अब 6 में यहाँ पे कितना हुआ 2 और 4 24 और 2, ये हमारा कितना 8 282, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा 0 0। अब इसमें हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा नीचे आएगा ये, तो यहाँ आएगा 0 0 6 और ये 7 और 100 मतलब 17,600 रुपये, ठीक है। तो पृथ्वी का लाभ ये किस होगा पृथ्वी का, तो पृथ्वी का लाभ कितना होगा 17,600 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक नल एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और एक तीसरा नल 6 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो अ, यहाँ पंडित सॉरी ये गलती से टाइप हो गया कि तो यहाँ होगा टंकी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ बोला गया कि नल ए टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद नल बी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और नल सी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। और जो नल टंकी को खाली करता है उसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ये तो क्या उनका समय है। अब निकालेंगे इनकी इफिशियंसी कि इनकी कार्य क्षमता कितनी है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है।
तो नल ए की वो एफिशिएंसी कितनी है 2, मतलब 1 घंटे में ये 2 पानी भर सकता है। और नल बी 1 घंटे में 3 पानी भर सकता है। और नल सी 1 घंटे में -1 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है, तो हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल कितनी आएगी। तो हम ए प्लस बी प्लस सी को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितनी आ जाएगी। देखो ये कितना अपना 2 + 3 और सी कितना है -1, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि तीनों नलों को एक साथ में खोल दिया जाएगा तो नल को भरने में कितना समय लगेगा। तो नल में टोटल 6 लीटर पानी आएगा, टंकी में 6 लीटर पानी आता है। हम 6 में 4 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3/2 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एमपी फॉरेस्ट का 2026 में आया, जो अभी एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु जिस पर अंकित मूल्य जिस पर कितना 1125 रुपये का अंकित मूल्य था। ठीक है, उसे 20% की छूट पर खरीदी और उसे एक ग्राहक को क्रय मूल्य पर 8% के लाभ पर बेच दिया गया। तो ग्राहक को बेचते समय उसने अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी। ठीक है दोस्तों, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और दोस्तों एक क्वेश्चन को बताऊंगा देख कैसे हो। देखो दोस्तों वस्तु पर उसकी एमपी उसको बोलते हैं हम, जो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, कितना था, ये था हमारा 11,025 रुपये। अब इसको उसने 20% की छूट पर खरीदा, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 1/5 होती है, मतलब पहले वस्तु 5 की थी तो उसने वस्तु को 4 रुपये में खरीदा। ठीक है, मतलब इस फ्रैक्शन वैल्यू उसकी आ जाएगी। अब उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, उसका वो मतलब यहाँ पे उसका सीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, ये 5 से जाएगा कितनी बार 2 बार, जिससे कि यहाँ पे कितना बचेगा, ये 5 से जाएगा 2 बार, फिर से यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ कितना जाएगा 5×5 25। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 0, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 4×2 = 0, यहाँ पे कितना आएगा 900, मतलब वस्तु को उसने 900 रुपये में खरीद लिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बोला गया है कि एक ग्राहक को उसने ग्राहक को क्रय मूल्य पर 8% के लाभ पर वस्तु को बेच दिया। ठीक है, तो मान लो उसने वस्तु को 900 रुपये में खरीदा, तो उसने 8% के लाभ पर बेचता, तो 8% का अपन निकालेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 108 होगा, ऑप्शन 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये उसने वस्तु को इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों, ये इसका सेलिंग प्राइस है। उसने कितने रुपए में बेचा उसको, आठ दो बात कितना जाएगा अपना 972 रुपये। ठीक है, मतलब उसने 8% लाभ पर बेचा, 900 रुपये उसे क्रय मूल्य था, तो 8% की कितना आ जाएगा 972 रुपये, मतलब उसने वस्तु को 972 रुपये में बेच दिया। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन में आगे देखो, आप यहाँ पर समझो यहाँ क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ग्राहक को बेचते समय उसने अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले वस्तु का जो अंकित मूल्य था ना कितना 1125 रुपये, तो 1125 रुपये से उसने जो फाइनल उसको ग्राहक को बेचा 972 रुपये में, तो इसमें 972 रुपये में बेचने पर उसने 1125 में से कितने परसेंट की छूट दी है। तो दोस्तों क्या ये मार्केट प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है, हम इसमें से 1125 में से हम 972 रुपये माइनस करेंगे तो हमारा परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे, मार्केट प्राइस का भाग देंगे, तो यहाँ से हम इसका अंतर लेंगे, कितना आएगा ये 3, यहाँ पे कितना बचेगा ये 1, तो 7 में से 11 में 4 7 जाएगा 4, यहाँ पर 1, तो 143 रुपये की उसने छूट दी थी। अब उसने परसेंटेज में कितनी दी थी, 125 का हम भाग देकर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा उसने कितने परसेंट की छूट दी थी। अब ये 5 से हम इसको निकालेंगे, ये हमारा 25 से जाएगा कितनी बार 4 बार, और ये हमारा 25 से जाएगा कितनी बार जाएगा ये 4, और ये कितनी बार चला जाएगा हमारा बचेगा, तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दोस्तों ये क्या 45 से तो ये नहीं जाएगा, बट 4 और 3 7 1 8, 3 से भी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो दोस्तों हम इसको पहले गुणा करेंगे 43 का 4 में, तो यहाँ पर देखो गुणा करते हैं हम, 4×3 = 12, हासिल कितनी जाएगा 1, 4×4 = 27, 7 हासिल किए हो जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, अब इसमें 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 1 बार। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ पे 5 और 7 12, मतलब यहाँ बचेगा 12, अब ये कितना हो जाएगा 122। अब 122 में हम 45 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये आएगा हमारा 45 का मतलब और 135। एक सेकंड दोस्तों, हमने कहीं गलती की है इस क्वेश्चन में। हम्म,
45, 5 और 7, 12। ठीक है, 11, 16, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे दोस्तों 12 रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा कितना 5। सॉरी दोस्तों, हमारे यहाँ गलती हुई, यहाँ पे 5 रहेगा और हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा ये कितना आएगा, यहाँ से हमारी गलती हो गई यहाँ से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये 5 रहेगा तो इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आएगा 12 की 2 हासिल और 4 पहिए 20 और एक 21 की 1 हासिल, कितनी आएगी यहाँ पर 2, 4 और 2 6। ठीक है, अब इसमें हम 45 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 कितनी हो जाएगा, ये जाएगा एक बार, उसके बाद में कितना बचेगा यहाँ 5 और 11, कितना बच जाएगा ये 16। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 162। अब 162 में 45 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा 3 बार। ठीक है, आगे पॉइंट लगेगा क्योंकि कितना हो जाएगा ये 145, मतलब 100 अपना कितना हो जाएगा 135। अब 135 तो यहाँ कितना बचेगा, अपना बचेगा 25 और 2 27, तो 27 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा पॉइंट। और दोस्तों हमें यहाँ दिख रहा है कि 13 पॉइंट, यहाँ पर एक ही आंसर है जो कि बी में दे रखा है 13.6%, तो यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था और ये क्वेश्चन अभी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में आया था दोस्तों। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख कर जाना, आगे एग्जाम जब भी आएगा आपका एमपी पुलिस का या एसआई का। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखकर पढ़कर जाना आने वाले एग्जाम में।